आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल ठीक है, उसके बारे में क्या? वो जो आग के तंदूर में मर्द औरत जल रहे थे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िनाकारी किया करते थे। ये चार चंद लम्हों की लज्जत की खातिर आदमी ये सब कर रहा है। अल्लाह ताला आमीन। ये बरहना जलाए जा रहे हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो एक और मंजर देखा था, कुछ के चेहरे काले थे, आधे आधे सफेद थे। या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो गुनाह भी करते थे और गुनाह करने के बाद नेकी भी कर लेते थे, तो इनके आधे चेहरे काले हैं और आधे सफेद हैं, आधे सफेद हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, और आगे जो खून के दरिया में एक बंदा हिचकोले खा रहा था, या रसूल अल्लाह, ये सूदखोर है, ब्याज खाने वाला है। मेरे भाई, मैं डांट के नहीं, बहुत प्यार से कह रहा हूं, अगर खुदा न खास्ता ये गंदी लत है, इसे छोड़ दो। ये 4 दिन की जिंदगी है, ऐसे निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो जिंदगी बहुत बड़ी है। कयामत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर है। आज आप कितना जिंदा रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70, इससे ज्यादा तो नहीं है ना, 100 भी नहीं है। और एक दिन कयामत का 1000 साल के बराबर होगा। 50,000 साल, मैंने 1000 गलत कहा, 50,000 साल के बराबर होगा एक दिन। अगर एक दिन के लिए जहन्नम में डाल दिया गया तो सोचो क्या होगा। वो जहन्नम की आग जिससे दुनिया की आग दिन में 70 मरतबा पनाह मांगती कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया याद आ गया। मैं पता नहीं कहां से कहां निकला जा रहा हूं, मुझे खुद नहीं मालूम। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलीलुल कद्र अल्लाह के वली गुजरे। एक मरतबा बादशाह ने उनकी दावत की। बादशाह ने कहा, हुजूर आपकी दावत है हमारे घर में। आपने फरमाया, मैं नहीं आऊंगा, बड़े लोगों के घर में मैं नहीं जाता। बादशाह भी बहुत समझदार था, उसने होशियारी से काम लिया। कहे, हुजूर ठीक है, मेरा काम दावत देना था, आप ना आए वो आपकी बात है, लेकिन हमने जहां तक पढ़ा और सुना है तो दावत कबूल करना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब जब वली के सामने सुन्नते रसूल की बात आ जाएगी तब क्या किया जाएगा? फौरन दिमाग गया, कहा बात तो सही। कहा ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें। पूछा क्या शर्त? क्या पहली शर्त ये है, जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा, टोकना मत। बादशाह ने सोचा कहां बैठेंगे? कालीन में नहीं बैठेंगे तो फर्श में तो बैठवाई करेंगे, चटाई में तो बैठेंगे। कहा ठीक है हुजूर, मंजूर है। का दूसरी शर्त, जो चाहूंगा तुम्हारे घर में वो खाऊंगा। घर से नहीं कहा, ये नहीं कहा तुम्हारे घर से, जो खाऊंगा, जो चाहूंगा वो खाऊंगा, रोक टोक ना करना, जबरदस्ती नहीं करना। उसने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। उसने सोचा भाई कोरमा नहीं खाएंगे, बिरयानी नहीं खाएंगे, कोफ्ता कबाब नहीं खाएंगे, दाल रोटी तो खाएंगे। कहा ठीक है हुजूर, मंजूर है। का तीसरी शर्त, जो मैं कहूंगा वो सब करेंगे, जो मैं कहूंगा सब वो करेंगे। बादशाह ने सोचा ये अल्लाह वाले हैं, ज्यादा इतनी तो कहेंगे, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, कह देंगे ठीक है। आज यही तो आप भी करते हो मेरे भाई, यही तो आप भी करते हो। वक्ती तौर पर सब हाँ ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद दिल में ख्याल भी आता है, दिल में ये ख्याल आता है कि हाँ यार बात तो सही है, नमाज पढ़ना चाहिए, हमको अच्छे अमाल करना चाहिए। फिर फौरन शैतान जहन में बात डालता है, आज से नहीं कल से करेगा। शैतान का बहुत बड़ा हरबा है, जब दिल में ख्याल आए तो कल पे नहीं अभी से करेंगे। आप आदी बन, वहीं से आदत बन जाएगी आपकी, कल पे मत टालो। अल्लाह ताला इंसान को 3 मौके देता है।
जब उसके खुद को वो रास्ते पे लगा दे। आप गौर करना, जो हमारे ज़ईफ लोग हैं या जवान हैं, आप गौर करना कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, 3 मौके देता है। पता चला आराम से जिंदगी गुजर रही, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल का अरसा गुजरा, आप बिस्तर पे लेटे हैं, दिल में ख्याल आया यार 30 साल गुजर गए, अब कितने बच्चे, 20-25 ही तो बच्चे हो गए, 30, हमें अच्छा रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। ख्याल ये अल्लाह की तरफ से होता है। अगर पलट गए तो पलट गए, जहन से निकाल दिया तो दोबारा फिर मौका आएगा। 3 मौके अल्लाह देता है। अगर 3 मौके में भी नहीं आप पलटे तो फिर तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया जाएगा, जो तुम्हारे दिल में आए करो। इसलिए मेरे भाई, जब मौका आए कभी रात की तारीकी में सोच के देखना कि कब्र अंधेरी होगी, न बाप होगा, न भाई होगा, न तुम्हारी बीवी होगी, न माँ बाप होंगे, न रिश्तेदार होंगे जिन पे तुम्हें बड़ा नाज था, जिनकी खातिर तुम दुनिया में गलत काम करने चले जाते थे, कोई साथ देने वाला नहीं, सिर्फ कब्र होगा। कब्र में तन्हाइयां होंगी और तुम्हारे अमाल होंगे। अच्छा किया है तो सामने आएगा, बुरा किया है तो सामने आएगा। मगर जब एक बंदा मोमिन कब्र में जाता है, तन्हा कब्र है, अंधेरी है, कोई नहीं है, बंदा कब्र में घबराता है, चारों तरफ देख रहा है, हैबत के मारे दिमाग उसका उलझा हुआ है। अचानक एक नूरानी सूरत आती है, जिसकी नूरानियत से कब्र रोशन हो जाती है, कब्र रोशन हो जाती है। वो बंदा बड़ी हसरत से देखता है, कहता है ए नेक सूरत, तू है कौन ये तो बता। इस कब्र में तो मेरे माँ ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, अपने पराये सब रुखसत हो गए। जब सब ने छोड़ दिया है, इस कब्र में मेरा साथ निभाने वाला तू है कौन, जो इतनी नूरानी सूरत लाया है कि कब्र मुनव्वर हो गई है। उस वक्त बंदे से वो नूरानी सूरत कहती है, तूने मुझे पहचाना नहीं, जब दुनियादारों ने मुझे ठुकरा दिया था, तूने कलेजे से लगाया था, मैं वही तेरी नमाज हूं, आज तेरी कब्र में आ गई। दूसरी सूरत आएगी, तुम कौन हो, कहा जाएगा मैं कुरान हूँ। तुम कौन हो, कहा मैं ज़कात हूँ। तुम कौन हो, मैं हज हूँ। इस तरह कब्र पहले मुनव्वर हो जाती है। उसके बाद जब फरिश्ते सवाल करते हैं मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, बंदा कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। कहा जाता है माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, वो कहता यही तो सामने मेरा दीन है, ये नमाज है, ये रोजा है, ये हज है, ये ज़कात है, ये मेरा दीन है। और जब सरकार तशरीफ लाते हैं तब फरिश्ते कहते हैं इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो बंदा मोमिन है, कहता है मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ, अरे इन्हीं की मोहब्बत में मैं यहाँ तक आ गया हूँ कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूँ अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने रसूल आजम, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सैयद साहिब किबला, नाराए तकबीर। और अगर बंदा गुनाहगार है, अगर बंदा गुनाहगार है तो याद रखो, जब बंदा कब्र में जाता है उसकी बुराइयां सामने आती है, उसकी अच्छाइयां नहीं है, बुराइयां सामने आती है। उस वक्त वो बुराइयों को देखकर हैबत में और डर जाता है। नेक है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, गुनाहगार बदकार है, उसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। मेरे भाई वक्त है, अभी अपने अमाल की इस्लाह करो, अच्छे अमाल की तरफ आ जाओ, नमाज के पाबंद बन जाओ। सबसे मेन नबी की मोहब्बत और नमाज और रिस्क हलाल, ठीक है ना। ये 3 चीजें ध्यान रखना, ये 3 चीजें बिल्कुल लाजमी कर लो, क्योंकि रिस्क हलाल, नमाज, नबी की मोहब्बत। एक बार अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी जिनका नाम है साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम लोग दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, आका कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि हम दुआ मांगे फौरन कबूल हो जाए। बहुत गौर से सुनना इस बात।
या रसूलल्लाह कोई वजीफा बता दीजिए, कोई ताबीज दे दीजिए। आज भी आप ताबीजों के लिए लाइन लगाते हो ना, एक ताबीज का 11,000 और आप दे के चले जाते हो, कोई जरूरत नहीं। देखो सहाबा इकराम की जिंदगी देखो, आका की बारगाह में हाजिर हुए, कहे या रसूल अल्लाह हम दुआ मांगते, हमारी दुआ कबूल नहीं होती सरकार, कोई अमल बता दीजिए। तो मेरे आका ने न कोई वजीफा बताया न कोई अमल बताया। सरकार फरमाते हैं साहब मोहब्बत तो तुम मुझसे करते ही हो, नमाज की पाबंदी भी करते हो, रिज़्क़े हलाल खाओ, रिज़्क़े हलाल कमाओ, रिज़्क़े हलाल कमाओ, रिज़्क़े हलाल खाओ। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल बन गया, अगर कहीं दावत भी होती थी तो पहले उसकी कमाई के बारे में पूछते थे, कमाई कैसी है। खुद भी हलाल कमाई खाते थे। अभी हजरत हातिम असम पे आना है, याद रखना। मैं क्या करूं, शोशे निकल रहे तो मजबूर हो। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिज़्क़े हलाल के लिए बिल्कुल पहले से तैयार। फिर वो वक्त भी आया है जब मैदाने जिहाद में ईसाइयों से जंग हो रही है। ईसाइयों ने तरीका क्या इख्तियार किया है, वो सामने महल है ईसाइयों का, हमारी तरफ देख के बात करी ताकि समझ में आए। वो सामने उनका महल है, बीच में नदी है, बीच में दरिया है। वो वहां से यहाँ आए जंग लड़ने और कश्तियां तैयार रखी हैं, यहाँ लाइन से कश्तियां हैं। उनका मंसूबा ये था अगर हम फतेह याब हो गए, हम जीत गए तो कोई बात नहीं, और अगर हारने लगेंगे अपनी कश्तियां उठाएंगे, उस पार चले जाएंगे। मुसलमानों के पास कोई साधन नहीं होगा, कोई कश्तियां नहीं होंगी, हम वहां से खड़े होके इनको चिढ़ाएंगे और ये वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अल्लाह अकबर, जंग जारी है, ऐसी जंग हो रही है। अल्लाह ने इस्लाम को फतेह अता फरमाई, मुसलमानों को फतेह बख्श दी। आप जरा गौर करो, पहले हम फातिह आज़म थे और आज हम रुसवाए जमाना है। वजह क्या है, हमने तरीक़े मुस्तफा को छोड़ दिया तो रुसवा है, और जिन्होंने तरीक़े नबी को अपना लिया वो बादशाह बन के दुनिया में हुकूमत कर गए। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने तमाम अहले ईमान इकट्ठा हो गए, कहने लगे ए सालारे लश्कर, हम फातेह जरूर बन गए हैं मगर ये अपनी कश्तियां लेके भाग गए हैं। आज जुमे का दिन है, मजा तो जब है कि आज हम नमाज जुमा उसी किले के अंदर अदा करें। बोलो यार, बोलो जल्दी। मजा तो जब है कि हम किले के अंदर ही आज नमाज जुमा अदा करें। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो मैं कहूंगा करोगे? कहा जो मैं कहूंगा करोगे? कहा जी बिल्कुल करेंगे, आप हमारे सालार हैं, हमारे अमीर हैं, आप बताइए क्या करना है। कहा हाथ उठा के मैं दुआ कर रहा हूं, तुम आमीन कहना। फिर दरिया में मैं घोड़ा उतारूंगा, जितने घोड़सवार हैं दरिया में घोड़े दौड़ा देना, जितने पैदल हैं वो पैदल दौड़ जाना, नाव का इंतजार ना करना, कश्ती का इंतजार ना करना। और इतना कहने के बाद बारगाहे अहकमुल हाकिमीन में हजरत साद ने अपने हाथों को उठाया और कहा, मलिका बादशाह, ए बंदा नवाजा, ए परवरदिगार, नमाज़े जुमा अदा करने दरिया को पार करके हम जा रहे हैं। वाओ फक़दू अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद कहकर अपना घोड़ा पानी में डाल दिया है। अल्लाहु अकबर, उनका घोड़ा, सारे घोड़े पैदल सवार दरिया में ऐसे जा रहे हैं जैसे जमीन में खुश्की में घोड़े दौड़ा करते हैं। और किले में पहुंच गए। जब इस मंजर को शायरे मशरिक ने देखा तो पुकार उठे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने सहाबाए किराम, नाराए तकबीर। जरूरी है ये कि अपने अकीदे को मजबूत करो, नमाजों के पाबंद हो जाओ, नबी की मोहब्बत से अपने आप को सरशार कर लो, रिज़्क़े हलाल कमाओ। बताया, मैं बता ये रहा था, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा,
जो चाहूंगा वो खाऊंगा, जो मैं कहूंगा वो करूंगा, आप सब करेंगे। उसने कहा ठीक, ये अल्लाह वाले हैं, यही तो कहेंगे ना, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ठीक, हाँ 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 कर देंगे, अच्छी बात। वक्त हुआ, सारे लोग दावत में पहुंच गए, हजरत का इंतजार है। थोड़ी देर के बाद देखा, जब सब इकट्ठा हो गए तो हजरत एक झोला डाले हुए, कपड़े का झोला अपने कांधे में डाले हुए आए। सारे लोग एहतराम में खड़े हो गए, अदब के साथ खड़े हो गए। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह जिस जगह सबके जूते चप्पल रखे थे, देखो ये होती है नफ्स कुशी। आज कोई मौलाना हो, पीर हो, वो ये सोचता है कि हमारा खूब जबरदस्त इस्तेकबाल हो, लोग मेरी ताजीम के लिए खड़े रहे। मगर याद रखो, मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी को दुनिया में जहन्नमी देखना है, उस शख्स को देखो जो खुद बैठा रहे और लोगों को अपनी ताजीम के लिए खड़ा रखे। आजिज़ी इनकिसारी बहुत जरूरी। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह न कालीन पर बैठे, न तख्त पर बैठे, न चटाई पर बैठे, जहां सबके चप्पल रखे थे वहीं जाके बैठ गए। बादशाह दौड़ता हुआ, हुजूर हुजूर क्या कर रहे हैं आप? ये कालीन आपके लिए है, तख्त आपके लिए, हुजूर यहाँ आ जाइए। का खबरदार बादशाह, तुझे याद नहीं है मैंने पहले वादा करवाया था, जहां चाहूंगा वहीं बैठूंगा। बादशाह खामोश हो गया। दस्तरखान वहीं तक खींच दिया गया, चप्पलें किनारे कर दी गई, दस्तरखान लगा दिया गया, शानदार खाने सामने लाए गए। वो सारे के सारे खाने सामने रखे हैं। कहा बिस्मिल्लाह कीजिए, यही तो कहा जाता है ना, बिस्मिल्लाह कीजिए। मगर अफसोस, पहले दस्तरखान बिछाया जाता था, मेजबान अदब से कहता था, हाथ धुलाते थे, हाथ धुलाते थे, उसके बाद कहा जाता तो बिस्मिल्लाह कीजिए। अब आज का मामला देख लो आप, दस्तरखान जो बिछाया जाता है ना, मेहमान आपके दस्तरखान से जितना खाना खाता है, मलफूजात ख्वाजगाने चिश्त के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नरमी फरमाते हैं कि जो मेहमान लाल दस्तरखान में, आपका मेहमान एक दाना खाता है या जितना भी खाया, फरमाते हैं हर दाने के बदले अल्लाह खिलाने वाले को 1 लाख नेकी अता फरमाता है। ये सब इस्लाह माशरा यही तो है, और क्या है? लाल दस्तरखान बिछा के खाना खाओ, तुम्हारे घर में खैर बरकत का नुज़ूल होगा। वक्त नहीं है इतना, नहीं मैं इसकी भी वजाहत करता और हदीस आपके सामने सुनाता। खैर, एक तो ये हो गया, दूसरा हाथ धुलाया जाता है। जो हाथ धुलाया जाता था, अब नहीं। आपको देख के तो तकरीर कर रहे थे जी। हाँ, तवज्जो है आपकी, मूड है सुनने का कि नहीं? नहीं है तो हम अधूरी तकरीर भी छोड़ सकते हैं। तो लाल दस्तरखान एक हो गया। अब हाथ धुलाया जाता था। जब हाथ धुलाया जाता है तो सुनो, मेजबान जब हाथ धुलाता है मेहमान के, तो मेहमान के हाथ साफ होते हैं और मेजबान के गुनाह साफ होते हैं। मेहमान के हाथ धुलते हैं और मेजबान के गुनाह धुलते थे। फिर वो कहता था बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी जी। अब आज का हाल क्या है? बफर सिस्टम। आप जाए शादी बारात में, अल्लाह अकबर, अफसोस होता है यार, हमारे घर की माँ बहनें पूरे बाल खुले, ऐसी भी पर्दे की। तुम कैसी शहजादी मुस्तफा की चाहने वाली हो। कयामत के दिन जिसके गैर महरम ने 2 बाल देखे होंगे, 2 बाल, याद रखना 2 बाल, हदीस पाक में आता कयामत के दिन उसे 2 बालों के बल पे लटका दिया जाएगा। हमारी माँ बहनों को चाहिए अपनी इस्लाह करें, अपने बच्चों की